नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, आप पढ़ाई करो चाहे ना करो, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहो तो आपको पता चलता रहेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले कैसे क्वेश्चन आए हैं और आप जिस एग्जाम अभी देने जाओगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहो, कोशिश करो 100 में से केवल 50 प्रश्न सही करने की। कमेंट करके हमें बताना किस किस के 50 क्वेश्चन सही गए। वीडियो को लाइक करो यदि आप रोज जीके साइंस पढ़ना चाहते हो। साइंस का भी जो है प्रैक्टिस सेट आता है और जीके का भी प्रैक्टिस सेट पेपर आता है। करते इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, इके बना क्या है? इके बना जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है। इके बना, तो याद रखना है इके बना जो है ये आपका फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। क्या है? फूलों की सजावट की जापानी पद्धति। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की सजावट की जापानी पद्धति। कबड्डी के खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी दोनों पक्षों में होते हैं कबड्डी में। ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में दोनों पक्षों में। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, कहवा का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है भारत में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना है जो कहवा है इसका सब, कहवा से कॉफी बनती है आपकी, कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। आपको कमेंट करके बताना कि चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, असम या फिर कर्नाटक। चाय सबसे ज्यादा कहां पर जो है उगाई जाती है? भारत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से प्राकृतिक अपन ने नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा निर्मित है ऑलरेडी। तो याद रखना है आपको कि प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको आए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हैजा रोग फैलता है कैसे? हैजा रोग कैसे फैलता है? तो हैजा रोग जो है ये गंदे पानी से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी, गंदे पानी से फैलता है हैजा रोग। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारतीय समाज सेवक, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो बहुत फेमस है डूरंड कप और यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून ये सितंबर के महीने में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सितंबर के महीने में समाप्त हो जाता है। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? सभी राग बजाए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सभी राग आप बजा सकते हैं बांसुरी पर। ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बांसुरी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बांसुरी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाजारों के नियम के प्रवर्तक माना जाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, राइट आंसर हो जाएगा बाजार के नियमों के प्रवर्तक। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द, तो याद रखना है आपको जो बटरफ्लाई शब्द है ये तैराकी से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से संबंधित शब्द है बटरफ्लाई शब्द, ऑप्शन नंबर डी। फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होते हैं? फ्यूज के तार किसके मिश्र धातु होते हैं? तो याद रखना है जो फ्यूज के तार होते हैं ये टिन, तांबा और सीसा, इन तीनों का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी, टिन, तांबा और सीसा। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कर्णम मल्लेश्वरी जी का संबंध किस खेल से है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको याद रखना है इनका संबंध है भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर बी,
भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी जी। कंप्यूटर की प्रथम भाषा इनमें से बताइए कौन सी है। कंप्यूटर की पहली भाषा, प्रथम भाषा कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है फोरटॉन, ऑप्शन नंबर सी फोरटॉन, ये कंप्यूटर की प्रथम भाषा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताइए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? स्टीम इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्टीम जो इंजन है इसका निर्माण किया गया था जेम्स वॉट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट के द्वारा स्टीम इंजन का निर्माण किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। एसएच कप का संबंध किस खेल से है? एसएच कप का संबंध इनमें से किस खेल से है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो एसएच कप जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित खेल है। ऑप्शन नंबर कप है, ऑप्शन नंबर एक क्रिकेट से संबंधित कप है, एसएच सीरीज होती है। अगला क्वेश्चन है मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है इनमें से? तो मध्यम मार्ग के प्रतिपादक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए याद रखना गौतम बुद्ध जी, ऑप्शन नंबर डी, ये मध्यम मार्ग के प्रतिपादक है गौतम बुद्ध जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गौतम बुद्ध जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो आपको याद रखना पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा के। एक बैरल में कितने लीटर होता है? बताइए एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो आपको याद रखना है एक बैरल में 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर होता है एक बैरल में, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा इनमें से? सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा है? तो यहां पर एंटीलोप राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हो जाएगा आपका बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर ए बारहसिंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए संतोष ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संतोष ट्रॉफी जो है आपकी इसका संबंधित है फुटबॉल से, संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल राइट आंसर है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी, तो कोनेरू हम्पी ये आपकी संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन नंबर बी शतरंज यहां पर राइट आंसर है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है इसका संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह से संबंधित एक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह से संबंधित एक्ट है शारदा एक्ट। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? तो याद रखना है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। ऑप्शन नंबर बी राजमुंद्री में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तो जो पीतल होता है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष जो है निर्धारित है। ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष निर्धारित है, राइट आंसर है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो याद रखना है शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। ऑप्शन नंबर डी किडनी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह आपका पड़ता है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता, तो याद रखना है जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बताइए। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, तो याद रखना है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। ऑप्शन नंबर बी रोम यहां पर राइट आंसर है।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है, मतलब दही बन जाता है? तो दूध में आपके बैक्टीरिया आ जाए, कौन से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, मतलब उसका दही बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाएगा। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो चंडीगढ़ स्थित रॉक जो गार्डन है इसका निर्माण कराया था नेक चंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी, नेक चंद्र यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है इसका जो निर्माण हुआ है ये प्रवाल भित्ति से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो भारत की मौसम वेधशाला जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपकी पुणे में। ऑप्शन नंबर बी, पुणे राइट आंसर है। भारतीय खगोल संस्थान कहां पर है? खगोल संस्थान, तो भारतीय खगोल संस्थान जो है आपका, ये आपका पड़ता है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है भारतीय खगोल संस्थान। अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है? अरब लीग का मुख्यालय, तो अरब लीग का मुख्यालय आपका काहिरा। ऑप्शन नंबर सी, काहिरा अरब लीग का मुख्यालय है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, 1923 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात लागू करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास निहित है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को प्राप्त है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण करवाया था आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बताइए। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक है मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है इसका संबंध है प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन से राइट आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ आपका है जैन अविस्ता। ऑप्शन नंबर डी, जैन अविस्ता राइट आंसर हो जाएगा, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी यहां पर सबसे लंबी नदी है, भारत की राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का सबसे पहला शासक, तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक था आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो याद रखना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1885 राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर राइट आंसर है वृंदावन गार्डन के लिए। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहां की नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत के अंदर 10 वर्ष गुजारने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक यहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष गुजारने के बाद। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो जो हिमालय है ये आपका वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तेनालीराम ये किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखना तेनालीराम ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय के दरबार में। श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है बताइए? श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम, तो श्वेत रक्तकण जो है इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट।
ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट राइट आंसर है। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है सबसे पहले ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरठ राइट आंसर है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये आपके चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन राइट आंसर है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, तो याद रखना है फिरोजाबाद ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बताइए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये आपका शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी शनि का उपग्रह है टाइटन, ऑप्शन नंबर डी। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए अमरकोट राइट आंसर है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खानें जो झारखंड में है ये यूरेनियम के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम के लिए राइट आंसर है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो याद रखना है मन्नार की खाड़ी आपकी हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर हिंद महासागर। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में। फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? फायांग, तो फायांग जो आया था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली जो है ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद नंबर 24। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 24 राइट आंसर है। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? अंकलेश्वर किससे संबंधित है? तो अंकलेश्वर जो है ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उद्योग से। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन इनके द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर बी व्यास सम्मान। सिंदरी किसके लिए जाना जाता है? बताइए सिंदरी किसके लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है आपका रासायनिक खाद के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए रासायनिक खाद के लिए सिंदरी फेमस है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी इनमें से? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, तो सबसे छोटी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं जोड़े गए थे? तो ये सभी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन में। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजनीति के उस पार ये जो पुस्तक है ये पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, तो पन्ना मध्य प्रदेश ये हीरों की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की खदान ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अंतरिक्ष में सबसे पहले किसको भेजा गया था? तो एक कुत्ते को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले अंतरिक्ष में। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? सबसे पहला रेल बोर्ड, तो सबसे पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्यों का संबंध है अनुच्छेद 51 का से। ऑप्शन नंबर सी 51 का, अनुच्छेद 51 का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र जो है आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एटॉमिक पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक पावर प्लांट। राष्ट्रीय भौतिक
प्रयोगशाला कहां पर है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। लोधी वंश का प्रथम शासक बताइए। तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक है बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय संविधानों के उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी संविधानों के उपचारों के अधिकार को। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? इंपीरियल बैंक, तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जी गुप्त काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के कवि थे कालिदास जी। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिर ये पल्लव वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश के शासकों ने। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? सिनेगॉग, तो सिनेगॉग यहूदी धर्म का आराधना स्थल है, ऑप्शन नंबर ए। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादक देश, माफ कीजिएगा राज्य नहीं, राज्य बता देता हूं मध्य प्रदेश है भारत में, और देश आ जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है गेहूं पर, ऑप्शन नंबर बी गेहूं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद जो है इसका जो नारा है ये भगत सिंह जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह जी ने दिया है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता ये वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे स्वतंत्र देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे स्वतंत्र देश है रूस, सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड्स में, ऑप्शन नंबर ए। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था, ऑप्शन नंबर ए 1953। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी। स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? तो स्पीड पोस्ट जो सेवा है ये आपकी 1986 में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो महाराष्ट्र राज्य है इसका गठन हुआ था 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1960। विली विली उष्णकटिबंधीय उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली नाम का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ये ऑस्ट्रेलिया में उठता है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे वीडियो हैं जीके और साइंस के, चैनल पर जाओ, दोस्तों को शेयर करो यदि आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।